वत्स नाम, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। वत्स नाम में यू विल फाइंड पर्पल कलर का इन्फ्लोरेसेंस रहेगा, कुछ इस तरह का। स्पॉटिंग में इसकी रूट्स रखी जाएंगी जो इस तरह के दिखेंगी। नाउ वत्स नाम, वत्स नाम कैटेगरी कार्डियक पॉइजन, एज वी आर स्टडिंग कार्डियक पॉइजन रहेगी। लैटिन नेम एकोनिटम फेरोक्स, फैमिली रेनिनकुलेसी रहेगी। इसके पर्याय अगर देख लें तो पर्याय में यही है, एकोनाइट मीठा जहर, क्योंकि ये मीठा होता है इसलिए मीठा जहर। मॉन्कसोड कहा जाएगा, ब्लू रॉकेट कहा जाएगा, दूधिया विष कह सकते हैं इसे, वुमेन्स वेन, ये सारे इसके नाम हैं। और अगर देखें तो इसके रस गुण, रस पंचक देखा जाएगा तो रस मधुर, क्योंकि इसका नाम ही है मीठा जहर, ये मीठा होता है इसलिए मीठा, मधुर इसका रस है। वीर्य उष्ण, क्योंकि विष है। विपाक मधुर के कारण विपाक मधुर रहेगा। गुण, गुण इसके रूक्ष, तीक्ष्ण और लघु रहेंगे। विकासी और व्यवाही भी रहेगा ये। इसको कॉमनली मीठा जहर के नाम से बोला जाता है। इसके सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स इसके पॉइजनस रहेंगे, लेकिन स्टिल इसकी जो रूट्स रहेगी वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस रहेगी। एक्टिव प्रिंसिपल देख ले इसमें, तो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनिटीन, एकोनाइन, पिक्रा एकोनाइन, सूडो एकोनाइन, एकोनिटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करेगा, पहले स्टिमुलेट करेगा यानी पहले बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। किसको, मायोकार्डियम को, स्मूथ मसल्स को, स्केलेटन मसल को, सीएनएस को, पेरिफेरल नर्व्स को। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, अगर सपोज किसी ने इसका इंटेक कर लिया है तो क्या होगा, उसको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नंबनेस आएगी, जीआईटी में इरिटेशन होगा, स्वेटिंग क्या होगी, प्रोफ्यूज होगी, मतलब उसको बहुत स्वेटिंग होगी। इम्पेयर्ड स्पीच एंड विजन, ढंग से दिखाई नहीं देगा, ढंग से बोल नहीं पाएगा, ढंग से चल नहीं पाएगा, उसको कन्वर्जल्स आएंगे, उसको चक्कर टाइप्स आएंगे। पल्स और रेस्पिरेशन एकदम कम हो जाएगा उसका। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये एक स्पेसिफिक है, क्या होता है इसमें, हिपस रिएक्शन होता है। हिपस रिएक्शन क्या होता है, जो अपने प्यूपिल्स होते हैं वो ऑल्टरनेटली कॉन्स्ट्रिक्ट और फिर डायलेट करते हैं, यानी पहले कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे फिर डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, ऐसे ऑल्टरनेट होते रहेगा। मल्टीपल इक्टोपिक बीट्स रहेंगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब आते हैं फेटल डोज, कितना, 1 ग्राम या तो वो रूट खा ले या उसका क्रूड पाउडर ले ले, मर जाएगा। फेटल डोज है यानी कितने डोज मिलेगा कि वो एक फेटल यानी मरने वाला रहेगा। अगर इसका एल्कलॉइड लेंगे तो 4 mg से भी काम हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट लेंगे तो 250 mg से काम हो जाएगा। कितनी देर में मरेगा, यानी फेटल पीरियड, फेटल पीरियड 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे लग सकते हैं, मिनिमम है 45 मिनट से लेके 24 घंटे के बीच में। ट्रीटमेंट, अब कोई पेशेंट आया तो क्या करोगे तुम, उसका सबसे पहले स्टमक वॉश करोगे एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू, इंजेक्शन दोगे उसको स्ट्राइचनाइन का, डिजिटैलिन का, एट्रोपिन का, ब्रेडिकार्डिया के लिए। उसकी जो एरिथमिया चल रही है उसको ट्रीट करोगे, सांस नहीं आ रही होगी तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोगे। अब क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, यानी सपोज उसकी डेथ हो गई और तुम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो तो उसको कुछ स्पेसिफिक क्या दिखेगा, तो एज सच तो कुछ स्पेसिफिक दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो ट्रेसेस रहेंगे वो एब्डोमेन में दिख सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ये मोस्टली एक्सीडेंटल होता है, मतलब गलती से खा लेता है इंसान, या फिर सुसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल यानी खुद को मारने के लिए या फिर घर में किसी को मारने के लिए भी यूज़ हो सकता है। एल्कोहल के साथ में भी लेते हैं इसको ताकि बेटर किक मिले। एरो पॉइजन, एरो पॉइजन क्या होता है, एरो मतलब किसी को मारना है या फिर जानवर पकड़ने के लिए एरो जो यूज़ करते थे उसमें लगाते हैं। कैटल पॉइजन, जो भी अपनी गाय भैंस ये सब होती है इनको मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। योग, अब कोई भी चीज़ होती है तो उसका योग मतलब उसका अपन अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, तो आनंद भैरव रस हो गया, महाशंखवटी, इनमें डलता है।